2024 में एनडीए के मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। शॉर्ट में इसका मतलब इंडिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 में एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। शॉर्ट में इसका मतलब इंडिया है। बेंगलुरु में 2 दिनों तक चली बैठक के बाद सभी 26 दलों ने इंडिया नाम पर सहमति बनाई। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। गठबंधन के नए नाम पर टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके लिखा, चक दे इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि देश को बीजेपी से बचाना होगा। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक लगातार 2 दिनों तक चली। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी तक इस मीटिंग की तारीख तय नहीं है। तो वहीं देखिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया विपक्ष के इस नए गठबंधन के नाम पर अब सियासी जंग भी छिड़ गई है। कैसे आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया विपक्ष की इस नए नाम को लेकर राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। बीजेपी ने विपक्ष के इस नए नाम पर जमकर तंज कसा है। नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता, चेहरा तो वही है। और देखिए, इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा। भारत का मतलब होता है भारत की संस्कृति, सभ्यता, और जो यहाँ के गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो है भारत। विदेशों में जाकर छुट्टियां मनाने वाले लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। तो इस देश में तो इंडिया और भारत की लड़ाई वर्षों से चली आ रही है और हमेशा भारत की जीत हुई है। तो अगर नाम बदल भी लेंगे तो भी जीत भारत की होगी, क्योंकि एनडीए जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करता है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि अब बीजेपी को इंडिया के खिलाफ लड़ना होगा। ये जो ताकतें हैं तानाशाही वाली, अब उनको इंडिया से, भारत से लड़ना होगा। तो वहीं दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने वहां पार्टियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया और कहा कि देश को जोड़ते हैं वो तोड़ते हैं। मंगलवार को एनडीए की बैठक में करीब 39 दल शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर गहनता से चर्चा हुई। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी पार्टियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले विपक्ष की एकजुटता पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि हम देश को जोड़ते हैं और वो देश को तोड़ते हैं। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दावा किया कि 2024 में तय है कि एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। एनडीए की बैठक के बाद सभी सहयोगी पार्टियों ने विपक्ष की एकजुटता पर हमला बोला है। सभी का ऐसा दावा था कि इस बार एनडीए पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल करेगा। एनडीए की बैठक के बाद बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का कॉन्फिडेंस हाई है। सभी का दावा है कि इस बार एनडीए की जीत बम्पर होगी। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, और 330 प्लस आज की तारीख में है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इसमें बढ़ोतरी होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 2024 में 400 सीटों को जीत कर आएंगे। 2024 में जो चुनाव होने वाला है, पिछला सभी रिकॉर्ड टूटेगा और हम लोग 400 सीट के आसपास में पार्लियामेंट में जीत करके आवेंगे। वहीं सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा
कि हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब मिलकर काम करेंगे। आगे 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। वहीं संसद के नए सत्र की शुरुआत से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक का बुलावा दिया है। सत्र से पहले बुलाई गई ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने में अब बस एक दिन का समय रह गया है। ऐसे में आज सरकार ने सभी पार्टियों को बैठक के लिए बुलाया है। मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक दोपहर 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में बुलाई गई है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी और यह 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित है। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के मुताबिक संसद के मानसून सत्र या 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान लिए गए सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश और पारित करने के लिए शामिल किया गया है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान आई सीमा के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बता दें कि मंगलवार को यूपीएटीएस ने सीमा के भारत में दाखिल होने को लेकर उसके पाकिस्तानी नंबर वाले फोन तक की जांच की है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से यूपीएटीएस ने फिर पूछताछ की है। लगातार दूसरे दिन यूपीएटीएस ने सीमा के साथ सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने सीमा और सचिन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है और इसके बाद सीमा हैदर को सेफ हाउस में भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल बॉर्डर के जिस इलाके से सीमा के भारत में दाखिल होने की जानकारी मिली है, अब एसएसबी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। नेपाल के काठमांडू में जिन 2 होटलों में सीमा ठहरी थी, वहां के मालिक और मैनेजर से भी जानकारी ली जा रही है। यूपीएटीएस को यह भी पता लगा है कि सीमा हैदर ने सचिन से पहले भारत के कुछ और लोगों से संपर्क किया था। जिन लोगों से सीमा ने संपर्क करने की कोशिश की, वो ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के थे। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के पाकिस्तान नंबर वाले फोन का डाटा डिलीट किया गया था, जिसे रिकवर करने की कोशिश एटीएस की टीम कर रही है। यूपीएटीएस ने कल सीमा से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां यमुना का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन मानसून वाली आफत दिल्ली के लिए अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने बुधवार को एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में यमुना का तांडव देखने के बाद दिल्ली वालों के लिए मुसीबत कम नहीं हुई है। यमुना का जल स्तर कम हुआ तो अब दिल्ली पर बारिश के काले बादल मंडराने लगे हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में शाम को बारिश हुई, जिसने एक बार फिर दिल्ली में हालात खराब कर दिए। बारिश ने जो है यहाँ पर बहुत जो हालात हैं उनको अब बद से बदतर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो बाढ़ राहत शिविर का इलाका है, ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर लोग सर छुपाने के लिए अब जगह ढूंढ रहे हैं। उधर मुंबई को भी आज बारिश की बूंदों से 2-4 होना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और उसके उपनगरों में आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मुंबई से सटे रायगढ़ और पालघर में तो बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ठाणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी समेत अलग अलग राज्यों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिनों में गुजरात, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और ओडिशा में तेज बारिश हो सकती है। मानसून में आसमान से बरस रही आफत से लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तेज बारिश हो सकती है। वहीं मध्य भारत में आने वाले 5 दिनों में गरज के साथ बौछारें, बिजली गिरने और भारी बारिश होने के आसार हैं। आईएमडी का कहना है कि अगले 5 दिन महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर पश्चिम भारत में हल्की से तेज और बहुत तेज बारिश हो सकती है।
साथ ही महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर भारी से बहुत भारी वर्षा की अलग अलग घटनाएं होंगी। गुजरात और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश होने के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी अगले 5 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। केरल तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में हल्की, तेज या फिर बहुत तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। देश के पूर्वी हिस्से में बारिश के काले बादल दस्तक देंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है।